दोस्तों, डेब्ट यानी कर्ज को फाइनेंस कंपनीज जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज द्वारा ऐसे मार्केट किया जाता है जैसे ये हमारे फायदे का एक टूल हो कि अगर हम लोन लेंगे तभी हम एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाएंगे और तभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जैसे कि कुछ ऐड कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। खुशियों का क्रेडिट कार्ड बाय एसबीआई कार्ड और शॉप स्मार्टली बाय एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। हमारे और आपके जैसा एक आम कंज्यूमर इनके ऐड से प्रभावित होकर क्रेडिट कार्ड लेता है और फिर इस पे चीज़ें खरीदता है और फिर अपनी हार्ड अर्नड मनी को इनके हाई इंटरेस्ट को पे करने में लगाता है। अभी खरीदो और बाद में पे करो वाला जो कंज्यूमर बिहेवियर आज हम लोगों का बनाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं बस हमें डेब्ट ट्रैप में फंसाने का एक तरीका है। आप काफ़ी समय से सुनते आ रहे होंगे कि आपको अपना शिपिंग स्कोर अच्छा रखना चाहिए, लेकिन किस लिए ये कभी कोई नहीं बताता। सेल अच्छा रखने और कर्ज लेने से आपका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन बैंक और एनबीएफसीज के घर जरूर इसी से चलते हैं। लेकिन एक कॉमन कंज्यूमर इस डेब्ट ट्रैप को समझ नहीं पाता। और वैसे भी जब जेब में 100 रुपये हों और आपको 1000 रुपये की चीज़ खरीदने का मौका मिल रहा हो तो एक बार के लिए मन में ये बात तो आ ही जाती है कि खरीद लेता हूँ, बाद में धीरे धीरे करके तो पे कर ही दूंगा। लेकिन हम कंपनीज़ की छुपी हुई मंशा को नहीं समझ पाते हैं। कंपनीज़ हमें अधिकतर इस तरह के ऑफ़र्स देती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और 10% या 20% का इंस्टेंट कैशबैक पाओ। तो इन कंपनीज़ का दिमाग तो ख़राब नहीं है कि वो अपना नुकसान बेवजह करवाती फिरे। उन्हें पता होता है कि एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो आप महंगी से महंगी चीज़ें ईएमआई पर ख़रीदना चालू कर देंगे और इन्हें एक मौका मिल जाएगा आपसे मोटा इंटरेस्ट चार्ज करने का। लेकिन दोस्तों, डेब्ट के बिना भी एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि डेब्ट के बिना ही एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। एक बार आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बस अपने कर्जे की किस्तें पूरी करने में ही निकल जाएंगी। और खुदा न खास्ता अगर आपने अपनी ईएमआई डिले कर दी फिर तो ये फाइनेंशियल कंपनीज आपका जीना हराम कर देंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि जो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन रहे थे वही आज आपके जड़ों में बैठ गए हैं और आपको खोखला कर रहे हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा या मैं कहूँ एकमात्र कारण है डेब्ट। लोग आपको गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बारे में समझाएंगे कि गुड डेब्ट को आप कैसे एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन माय ओपिनियन डेब्ट चाहे गुड हो या बैड, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आपको डेब्ट लेने से परहेज ही करना चाहिए। जेब में जितना पैसा हो उतना ही खर्च करिए, क्योंकि लेवरेज की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी डेब्ट लिया हुआ है वो क्या करें? उनके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप पहले मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखो और स्वीकार करो कि आप मोटे हो चुके हो। फिजिकली नहीं बल्कि फाइनेंशियली। शारीरिक मोटापा तो सबको दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा यानी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक सिचुएशन काबू से बाहर ना हो जाए। डेव रामसे, जो कि एक ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है द टोटल मनी मेकओवर, कहते हैं कि हम अपनी परेशानियों की वजह खुद होते हैं। डेव कहते हैं कि अमीर बनने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज़्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है ऐसा सच में कर दिखाना। ये आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी अब तक अमीर बन चुके होते। डेव के अनुसार हमें खड़े होकर अपने आप को शीशे में देखने की ज़रूरत है। शीशे में जो आदमी आपको दिखेगा वही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। मैंने देखा है कि लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन कोई भी खुद को मैनेज करना ही नहीं चाहता। इसलिए यदि आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करिए। खुद की परचेजिंग हैबिट्स को सुधारिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की आदत डालिए, एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए इन्वेस्ट करिए। आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, पर जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए उन पे अमल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों के लिए मैंने डेव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर का सहारा लिया है, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। वीडियो के अगले पार्ट में मैंने डेब्ट के बारे में कुछ गलतफहमियों के बारे में बताया है और रियलिटी क्या है वो भी बताया है। अगर आप इन मिथ्स के बारे में आज जान लेते हैं तो आप अपने आने वाली ज़िंदगी में कभी भी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो मिथ नंबर 1, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियाँ पा सकते हैं। रियलिटी, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। ये कोई खुशियाँ नहीं लाता बल्कि इसका उल्टा ही करता है। और इनफैक्ट अमीर लोग भी उतना लोन नहीं लेते हैं जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्प्रोरी खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे जाके बर्बाद कर देंगे। मिथ नंबर 2,
अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन देने से उनकी मदद होती है। रियलिटी, लोन देने से रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार दिया तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। जॉन की दोस्त ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वो लोग मिलते थे तो उन्हें बहुत ही अजीब महसूस होता था। डेव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $50 है? जिसका जवाब जॉन ने दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बहुत ही अधिक है। डेव ने जॉन से कहा कि वो अपनी दोस्त को अभी कॉल करे और उसे कहे कि उसने उसका कर्जा माफ़ कर दिया है। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। मिथ नंबर 3, कम इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। रियलिटी, हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 साल में ही गंवा देती है। क्या ये आपको अभी भी एक अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज़्यादातर पैसे वाले लोग वो कार खरीदना पसंद करते हैं जो 2-3 साल पुरानी हो। इससे उनको एक अच्छी कार भी मिल जाती है और वो जल्दी अपनी वैल्यू भी लूज़ नहीं करती। पैसे वाले लोग ये बात जानते हैं कि $20,000 की एक ऐसी कार जिसकी कीमत 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी एक अच्छी डील नहीं है। मिथ नंबर 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। रियलिटी, ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ये सभी काम आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीज़ों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है, ये टोटल मनी मेकओवर का पार्ट है। आपको चीज़ों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में है ही नहीं। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वो चीज़ें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उसका पूरा पैसा ना भर दें। मिथ नंबर 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। रियलिटी, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तब आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि वो जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं जो एक्चुअली उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें भी उसी जाल में फंसने के रास्ते पे चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इमेजिन करके देखिए ये कितना बुरा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस आसान भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, इन रिटर्न हम आपसे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर बने, चैनल को सब्सक्राइब करके।